ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज लाइव आया हूँ और प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए, और ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ओके दोस्तों, सबको जय मसीह की। और मैं आशा रखता हूँ कि सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छे से खुश होंगे, मगन होंगे और प्रभु यीशु मसीह की महान नाम को ऊंचा उठा रहे होंगे। थैंक यू जीसस। ओके, सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज संडे है, तो मैंने ऑलरेडी संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च जो हम लोग लगाते हैं, उसी के लिए प्रभु ने आज मुझे लीड किया। सो मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं। आज की संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। और परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना हम लोग करते हैं। प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया, प्रभु ने इस योग्य बनाया कि हम उसकी महिमा स्तुति आराधना हम कर सकें। थैंक यू जीसस। दोस्तों, आज कुछ चीज़ें, आज कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा काम प्रभु ने जो हमें दिया है, परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा को, प्रभु के सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाना, जो आज इस समय बहुत गड़बड़ी की शिक्षा, बहुत ज़्यादा कलीसिया के अंदर गड़बड़ी की शिक्षा जो फैल रही है, बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। शैतान ने अपना पूरा काम पूरे पीक पे लगा दिया है, और उसने पास्टर्स को जो आत्मिकता में नहीं है, जो आत्मिकता में कमज़ोर हैं, वीक हैं, उन लोगों को शैतान ने पॉजेस करके अपनी शिक्षा उनके अंदर डालकर, अपनी वो गलत शिक्षा जो बाइबल के वचनों को मैनिपुलेट करके, अलग ढंग से गड़बड़ करके टीचिंग जो वो सिखा रहे हैं अपने चर्च में। सो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अंत के दिनों में ये सब कुछ तो होना ही है। तो क्योंकि अगर ये सब कुछ होना है, तो अगर शैतान अपना काम करेगा या कर रहा है, तो हमारा परमेश्वर भी अपना काम कर रहा है। तो जिसके द्वारा हम लोग मसीह मंथन बैठक जो इस समय उन्हीं झूठी शिक्षा को, उन्हीं झूठे प्रचारकों को, उन्हीं जो कहता है ना कि खुद से सेल्फ मेड पास्टर, सेल्फ मेड अपोस्टल, सेल्फ मेड बिशप, जो अपने आप को घोषित करके और जो है ना वीडियो बना के पास्टर्स को और अपने जो है लोगों के पास जाके वो लोगों को भरमा रहे हैं। तो ये कौन है? सेल्फ मेड पास्टर्स। सो ये लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ओके, सो कोई बात नहीं, सबका न्याय परमेश्वर ने करना है। प्रभु यीशु मसीह का काम अंत में जो उसने करना वो तो करना ही करना है। लेकिन हमें जिस लिए प्रभु ने चुना है, मसीह मंथन बैठक का जिस चीज़ के लिए गठन हुआ दोस्तों, वो यही है कि जितने भी कल्ट शिक्षा के लोग हैं, झूठी शिक्षा के लोग हैं, उन लोगों को एक्सपोज करके कलीसिया को बचाया जाए। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का है, कलीसिया यीशु मसीह का है, और कलीसिया को बचाने के लिए मसीह मंथन बैठक की टीचिंग, और जो हमारे बड़े भाई पास्टर धनराज जी के द्वारा सबको मिल रही है, और हम लोग उसके ऊपर मंथन करके, हर एक वचन के ऊपर मंथन करके, समझकर, मतलब अंध भक्त बन के नहीं दोस्तों। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जो मसीह मंथन बैठक जो है, जो वो धनराज के अंध भक्त बन के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग, नाम क्या है? मसीह मंथन बैठक। मसीह के वचनों का पहले हम मंथन करते हैं, उस मंथन के अंदर जो शिक्षा निकल के आती है, जो पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, और उस शिक्षा को लेकर हम मंथन करके, बैठक करके फिर लोगों के सामने आते हैं। अकेली बाइबल नहीं, बहुत सारे ऐसे इतिहास, बहुत सारे ऐसे शास्त्र, बहुत सारी ऐसी अलग अलग जो है लैंग्वेज में इंटरप्रेट की हुई, ट्रांसलेट की हुई बाइबल की स्टडी लेकर पास्टर धनराज जी अपने आप को पूरा तैयार करके फिर वो सामने आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं बताना चाहूँगा, जितने लोग मेरे इस समय सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया जा सके। और जो गलत शिक्षा इस समय फैल रही है बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, बड़े बड़े मेगा चर्च के अंदर, राइट,
तो वो भीड़ का इन्फ्लुएंस में आके लोग उस भीड़ के अंदर अपने आप को कहते हैं ना कि भीड़ भी एक बहुत बड़ी अपने आप एक मोटिवेशन होती है। लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है, हो सकता है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, बेटर हो। दोस्तों, हर समय पे ये सही नहीं होता है। कभी कभी भीड़ के अंदर भी बहुत कुछ गलत होता है, झूठ होता है, डुप्लीकेट होता है, आर्टिफिशियल होता है, मैनिपुलेटेड होता है और मन गढ़ंत होता है दोस्तों। राइट। सो बड़े ध्यान से, बड़े ही अपने अपने आप को एक जो है ना तैयार करके चीज़ों को समझा जाता है। उसके लिए प्रभु ने हमें परखने का आत्मा दिया दोस्तों। तो परखने का आत्मा का वरदान आप लोगों को मांगना है, और ताकि आप परख सको कि जो शिक्षा आप तक पहुंच रही है दोस्तों, तो मसीह की शिक्षा अगर वो नहीं है तो वो शिक्षा आपको नरक तक लेके जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों। सो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, ताकि जो बातें प्रभु ने आज मुझे दी हैं और उन बातों को मैं आप लोगों के सामने जो है लेके आ सकूं, और उस शिक्षा को, उस वचन को जो आज प्रभु ने मुझे दिए। दोस्तों, फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। मेरा नाम सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं एज ए कोऑर्डिनेटर, चंडीगढ़ कोऑर्डिनेटर मैं सेवकाई में कर रहा हूं। लेकिन अभी फिलहाल सारा कुछ ऑनलाइन, फेसबुक और ऑनलाइन ही मेरा चलता है, और बहुत जल्दी प्रभु मुझे जो है, प्रभु की इच्छा, प्रभु की दया के अनुसार जो है, जैसा परमेश्वर चाहता है मुझे आगे यूज करता है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि हम लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें, प्रभु की स्तुति आराधना कर सकें। सो मैं सीधा जाऊंगा, समय कम वेस्ट करते हुए सीधा वचन में जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वर्शिप और आराधना स्तुति तो हम जो है परमेश्वर की हर समय करते हैं, 24 घंटे करते हैं। हमारी हर एक सांस में परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना रहती है। लेकिन हमारा जीवन बदलेगा परमेश्वर का वचन। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर का जीवित वचन, जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम ही आपकी लाइफ को बदलने वाला है। और जीवित वचन कौन है? यीशु मसीह है। अगर आप जीवित वचन को समझ नहीं रहे हो, उसको जो है प्रॉपर तरीके से समझ नहीं रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी बड़ी बड़ी चर्चों में जाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, जहाँ पे बड़ी बड़ी वर्शिपर टीम खड़ी है, 20 लोग सामने खड़े हैं, बड़ा ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है, बड़ा सेटअप लगा हुआ है, और जो लोग जाते हैं वहाँ पे और पूरा बढ़िया से उनको अरेंजमेंट मिलता है, और अच्छे से वहाँ पे जो है जाकर एक कहता है ना कि इंजॉयमेंट करके वचन को लेकर नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट करके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उनको लगता है कि यार मैं आज चर्च में गया हूँ, राइट, तो मेरा सब कुछ हो गया है। नहीं दोस्तों, आपका होगा केवल वचन से। केवल वचन ही है जो आपको बदलेगा, केवल वचन ही है। यीशु मसीह का जीवित कलाम आपको जीवन देगा। यीशु मसीह का जीवित कलाम आपको जो है ज्योति देगा। यीशु मसीह का जीवित कलाम, क्योंकि यीशु मसीह खुद जीवित है, उसका कलाम जीवित है, और तभी आप जीवित रहेंगे जब आपके पास यीशु मसीह का कलाम आएगा। ओके, चलिए। सो आज कुछ बातें हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं वेलकम करता हूँ इस समय जो भी जुड़े हैं, मेरे प्यारे भाई बहन जो सुन रहे हैं और जो आगे भी इस वीडियो को सुनेंगे। मैं सबका फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च का। और आई थिंक मेरी आवाज़ और मेरी विजुअल सबको अच्छे से दिखाई दे रही है। प्लीज़ एक बार मुझे थोड़ा सा अगर रिप्लाई दे दें। आई थिंक दिव्या जी हैं इस समय, और अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ मुझे एक बार रिप्लाई दे दें कि मेरी आवाज़ ओके है, ताकि मैं अपने जो है आगे बढ़ूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉर्ड। सो दोस्तों, एक वचन है, उस वचन को आज हम लोग मंथन करेंगे, एक वचन को, क्योंकि मसीह मंथन बैठक एक वचन को बहुत अच्छे से मंथन करके ही आगे बढ़ता है। थैंक यू जीसस। तो आज कल आप देख रहे हो कि पहले वचन पढ़ देता हूं मैं, रोमियो की किताब अध्याय 8 और वचन 1। अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। नाउ जो मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि रीजन बीइंग, व्हाई दिस इज पॉसिबल, हाउ कैन दिस पॉसिबल?
कहता क्योंकि कहता वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वह शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब देखिए इस वचन के ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दो चीजें समझनी है, दो लाइनें हैं, ऊपर दो नीचे दो। कहता फिर से मैं कहूंगा, अब जो मसीह यीशु में हैं, अगर आप और मैं, ओके थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। अगर आप और मैं, अगर हम मसीह में हैं, अगर आप मसीह में और मैं मसीह में हूं, तो कहता उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये क्या अलग बात, ये एक बात है। दूसरा कहता क्योंकि ये ऐसा क्यों होगा, दंड की आज्ञा मुझ पर, आप पर या उन सब तमाम मसीह लोगों के ऊपर क्यों नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्या वजह है। क्या मसीह में आने से हमारा दंड की आज्ञा जो आम उन लोगों के ऊपर जो शैतान के द्वारा पाप मनुष्य के हर मनुष्य के जीवन में आ चुका है, और उस पाप की जो जो वजह से सबको सब नरक में जाने वाले हैं, तो क्या वो दंड जो नरक का दंड है, क्या मसीह में आने के बाद वो फिनिश हो जाता है। यस, वो फिनिश हो जाता है। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता जिसने अपनी जान दी। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रचा कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह की कुर्बानी मेरी और आपकी आज़ादी, राइट, कुर्बान कर दिया। और कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। थैंक यू जीसस। ये बात हम समझते हैं। यहाँ पे ये वचन क्या कह रहा है कि अब जो आपने विश्वास कर लिया तो वो अब में आ गया है। अब आपने विश्वास करके अब यीशु मसीह में आ गए हो। नाउ यू आर द राइट नाउ इन जीसस क्राइस्ट फॉलोअर्स। आप एक मसीह बन चुके हो विश्वास करने के बाद। अब कहता है परमेश्वर का वचन कि कहता अब जो मसीह यीशु में है, राइट, अब जो मसीह यीशु में, ये वचन मसीह लोगों के लिए है, ये बात आज मसीह लोगों के लिए है। कहता अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। थैंक यू जीसस। बट मगर यहाँ पे चार बातें हैं। पहला पॉइंट क्या है, अब जो मसीह में है, मतलब हम लोग अब मसीह में हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है, हम मसीह में हैं। ओके, दो पॉइंट कंप्लीट हो गए। आप भी जो सुन रहे हैं जो मसीह में हैं, आपके अंदर भी ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब जो मसीह में हैं, आप और मैं, हम मसीह में हैं, आप आज मसीह में हो। कहता उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। ये आज्ञा कौन देगा, दंड कौन देगा, न्याय कौन देगा, कौन देगा न्याय कौन करेगा, यीशु मसीह। और जो न्याय करने वाला है, जो दंड देने वाला है, हम उसी के अंदर आज हैं, हम उसी के साथ आज हैं, हम उसी को अपना उद्धारकर्ता पिता स्वीकार कर चुके हैं। यहाँ तक कंप्लीट। अब दूसरा पॉइंट आगे लिखा है कि क्योंकि अब ये होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे, दंड की आज्ञा यीशु मसीह के लोगों में जो आज मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा कैसे नहीं होगी। आगे लिखा है शरीर, कहता है क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये है पॉइंट। तो आपका जीवन आज जो आपका जीवन है दोस्तों, क्या वो जीवन आज आपका शरीर के अनुसार है या आत्मा के अनुसार है। अगर ये बातें आपको आज समझ में आ जाती हैं, तब ये ऊपर वाले दो लाइनें जो वचन कंप्लीट होता है कि यीशु मसीह में आने के बाद आप पर दंड की आज्ञा नहीं। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, क्या आप शरीर के अनुसार हो या आप आत्मा के अनुसार हो। देखिए ऊपर में दो लाइनों में कितनी जबरदस्त प्रभु ने हमें एक जो है ना कंफर्म हमें स्टेटमेंट दी है कि जो अब मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो सबके सब अनंत काल का जीवन पाएंगे। लेकिन नीचे उसने क्या बोल दिया कि अगर वो शरीर में है आत्मा में नहीं है तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। यीशु मसीह ने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी है, कंडीशन लगा दी है
तो ये कंडीशन आज चर्चेस के अंदर नहीं सिखाई जाती। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन क्या है? रोमियो के 7 अध्याय के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो पौलुस ये बताता है कि मनुष्य व्यवस्था के अधीन होकर पाप से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर कमजोर है। अगर आप रोमियो 7 पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस ने ये सिखाया है कि लोग जो हैं आज मसीह में आने के बाद भी जो है लोग जो है व्यवस्था में आ गए हैं। व्यवस्था में आने के बाद जो है ना, तो पाप जो है ना, मसीह में आने के बाद जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, वो पाप से मुक्त नहीं हुए हैं। कल डिबेट हुआ था, परसों डिबेट हुआ था। किस बात पे हुआ था? कल परसों डायनाज जी और लॉरेंस के बीच में डिबेट हुआ था, आप जानते हो दोस्तों। उस डिबेट का टॉपिक क्या था? दशमांश, ताइथ। लेकिन वो टॉपिक दशमांश और ताइथ को छोड़कर उस बंदे ने पूरा का पूरा डिबेट जो है ना, व्यवस्था के ऊपर ले गया। वो व्यवस्था को सिखाने के ऊपर ले गया, दशमांश के ऊपर बात ही नहीं कर पाए। वो दशमांश में बोला है सिर्फ 5 मिनट, और 1.5 घंटा बोला है वो किसके ऊपर? व्यवस्था के ऊपर। यहाँ वचन क्या कह रहा है? पौलुस का जब आप 7 अध्याय पढ़ेंगे, पौलुस यहाँ पे 7 अध्याय में जो रोमी में क्या कहता है कि जो व्यवस्था के अधीन होकर पाप से मुक्त, जो व्यवस्था के अधीन में होकर कोई भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यवस्था के अधीन में चलते हैं वो शारीरिक लोग होते हैं। बिल्कुल क्लीन स्टेटमेंट है, अध्याय 7 आप पढ़ लेना। मतलब जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, व्यवस्था को फॉलो करके चलते हैं, वो शरीर के अनुसार चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह तो नहीं कहता कि आप शरीर के अनुसार चलो, इसीलिए उसने कंडीशन लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि कहता वह शरीर के अनुसार नहीं। कौन? वह शरीर के अनुसार नहीं, वर्ण आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन लोग? जो यीशु मसीह के हैं और जिनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और रोमियो 8 क्या कहता है? जो मसीह यीशु में हैं उन पर अब कोई दंड या निंदा नहीं है, क्योंकि वे अब पाप के जो है बंधनों से छुड़ाए जा चुके हैं। राइट? तो मतलब हमें समझना क्या है कि अगर हम मसीह में आ गए हैं तो क्या इतना ही काफी है कि हमें दंड की आज्ञा नहीं होगी? नहीं दोस्तों, इतना ही काफी नहीं है। अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हो तो फिर आप दंड के भोगी आप बन सकते हो। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार परमेश्वर कहता है हमें चलना है। तो यहाँ पे कुछ इसी जो वचन को हमें आज हम लोग मनन कर रहे हैं। मेरा जो आज का टॉपिक यही है कि प्रभु ने हमें किस लिए, किस वजह से, क्या रीजन से प्रभु ने हमें बुलाया है। ठीक है, तो हमारा आज का वचन है कि अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह में हैं, तो क्वेश्चन मार्क क्या आता है? क्या वो सब तमाम लोग जो मसीह में आ गए हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। मसीह में आने के बाद आज बहुत गंदगी फैल चुकी है चर्चेस के अंदर। 90% आज हम लोग क्या कर रहे हैं? 90% चर्चेस के अंदर पूरी गंदगी फैल चुकी है। व्यभिचार फैल चुका है। वो सारी तमाम शारीरिक बातें, शारीरिक काम, सांसारिक काम फैल चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात, यीशु की शिक्षा नहीं फैल रही। तो आज अगर हम लोग जो मसीह मंदिर के लोग जयतान जी जो काम कर रहे हैं, वो इसीलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि परमेश्वर की इस बात को लोगों को सिखाया जाए कि केवल मसीह में आने के बाद या केवल यीशु मसीह को मानने के बाद आप जो है पापों से आज़ाद नहीं हो सकते। आप जो है स्वर्ग का राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते दोस्तों। ये इतना बड़ा सच, इतना बड़ा जो है ना सच आपको समझना होगा। लेकिन ये टीचिंग जो है आज मसीह मंथन की जो टीचिंग है, आप चेक कर लीजिए उधर उस चर्चेस के अंदर जहाँ पे जो मोटिवेशन टीचिंग सीखने को मिलती है, जहाँ पे ऐसी शिक्षा सीखने को मिलती है कि जो है कि मसीह में आ गए हो आप, दैट्स इट, आपका काम खत्म। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दी, आपका काम खत्म। अब आप जो है कुछ भी करिए। आपने बपतिस्मा ले लिया, आप कुछ भी करिए। आपने जो है आप हर महीने आप जो है प्रभुभोज लेते हैं, आप कुछ भी करिए। बपतिस्मा लेने के बाद आप नशा करिए, ड्रिंक करिए, व्यभिचार करिए, व्हाट यू हैव टू डू एनीथिंग एल्स। ओ माय गॉड, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये वचन क्या कह रहा है? अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वेल सेड, एब्सोल्युटली राइट। बट क्योंकि का मतलब है कंडीशन, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब ये आत्मा कौन सी है? आत्मा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो आत्मा आज हमें मिला है,
राइट। लेकिन आज चर्चों में क्या होता है, चर्चों में तो आत्मा हर रोज मिलता है, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराते हैं, लोटपोट करवाते हैं आत्मा को पाने के लिए। आत्मा को तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बना के रख दिया इन लोगों ने, है ना। अन्य अन्य भाषा बोलने वाले के पास ही पवित्र आत्मा मिलता है इनके मुताबिक। जो अन्य अन्य भाषा बोलता है उसके पास ही पवित्र आत्मा है, और वो जब किसी के सर के ऊपर हाथ रखता है तो फिर वो भी तड़पता है मछली की तरह, वो भी नीचे गिरता है, लोटपोट होता है। तो लोगों को लगता है कि यार ओ माय गॉड, क्या पवित्र आत्मा ऐसा मिलता है, क्या पवित्र आत्मा ऐसे आता है। उनको लगता है, क्योंकि लोगों को क्या है ना, कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, ये वाला कंसेप्ट वहाँ पे वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता पवित्र आत्मा का कोई भी एक्टिविटीज ऐसे नहीं होती है, क्योंकि वह शरीर के लोग हैं। जो अपने शरीर के अनुसार चलने वाले लोग होंगे वो अपने शरीर से एक्टिविटी दिखाएंगे, राइट। शारीरिक एक्टिविटी में लोग जो हैं अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे। तो कहता है वह शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार। मसीह में होना क्या मतलब है, कहता है अब जो मसीह में है, अब इस वचन को थोड़ा सा हम और डीप में जाएंगे। जो वचन कहता है अब जो मसीह में है, यीशु को स्वीकार करना, यीशु को ग्रहण करना, यीशु का आदर सम्मान करना, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना, यीशु के आगे घुटने टेकर पश्चाताप करना, यीशु को अपना पिता उद्धारकर्ता सब कुछ अपना जो है ना कबूल करना और उसको प्रथम स्थान देना। वो क्या है, उसका मीनिंग है कि यीशु में होना, यीशु की आज्ञाओं का पालन करना, यीशु की बातों को सीखना, यीशु की जो है राज्य के लिए कार्य करना, यीशु के लिए अपने उस पुराने जीवन को छोड़ना, उन सारे तमाम बातों को छोड़ना, नशों को छोड़ना, व्यभिचार को छोड़ना, गाली गलौज को छोड़ना, सब तरह की गंदगी को छोड़ना, ठीक है ना। तो ये है, इसका मतलब होता है मसीह में होना। देखिए तो यहाँ पे लिखा है अब जो मसीह में है। इस छोटी सी बात में आपको लगता है मैंने कितनी बातें आपको गिना दी, क्या लगता है आपको कि ये जो लोग मसीह में हैं वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? अंडरस्टैंड। देखिए कितना गंभीर और कितना जो है ना इम्पोर्टेंट विषय है ये, कि जो मसीह में हैं, जो मसीह में हैं तो वो कैसे होते हैं, वो सच्ची खरी शिक्षा में चलते हैं, वो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। पवित्र आत्मा के फल, नो के नो फल, प्रेम, दया, आनंद, शांति, नम्रता, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नो के नो फल उसमें दिखते हैं। पवित्र आत्मा के फल दिखते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, उनका बोलचाल चेंज हो जाता है, उनकी सारी वो तमाम वो बातें जो पहले वो लोग करते थे यीशु मसीह चेंज कर देता है। क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह इंसान को बदलता है। और अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आया, आपके एटीट्यूड में, व्यवहार में, आपकी बातों में, आपके रहन सहन में, आपके जो है बोलचाल में, है ना, अगर आपके अंदर चेंज नहीं आया तो फिर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आया दोस्तों, फिर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है कि जो यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह में होने का मतलब ये है आप में यीशु मसीह दिखना चाहिए, तब आप यीशु मसीह में हैं। ओके। अब वह आगे मैं बताऊंगा कि अपना उद्धार का स्वीकार करना, और कहता अब वह कर्म या व्यवस्था के से नहीं बल्कि अनुग्रह से, ग्रेस, परमेश्वर का जो ग्रेस है हम उसके द्वारा धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का ग्रेस है ना, ग्रेस, परमेश्वर का जो ग्रेस मुझ पर आया, आप पर आया, अनुग्रह हमारे ऊपर आया, उससे हम लोग धर्मी ठहरे हैं दोस्तों, परमेश्वर के ग्रेस से धर्मी ठहरे हैं। ठीक है। तो रोमियो 5 का 1 में पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे आपके लिए। तो लिखा है जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाउ कैन यू कनेक्ट टू द जीसस क्राइस्ट, हाउ कैन, आप यीशु मसीह के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हो? व्हेन यू आर कनेक्टेड, जब आप यीशु मसीह की बातों में चलोगे, जब आप यीशु मसीह की बातों को फॉलो करोगे, आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, है ना। यहाँ पे वचन क्या कहता है, आज का मेरा वचन क्या है, एक ही वचन के ऊपर बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस एक ही वचन को मैं लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और जो है ठीक है, वचन क्या है, अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस वचन को कैसे पढ़ा है, कैसे लिए, लेकिन हॉली स्पिरिट जो मुझे लीड कर रहा है आपको इस बातों को बताने के लिए, मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ये 2 लाइनें ऊपर और 2 लाइनें नीचे,
दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है दोस्तों, समझने वाली बात है। मसीह मंथन बैठक से बात कर रहा हूं मैं, जो कि मंथन करता है एक एक शब्द का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वचन की गहराई में लेके जाता है पकड़ के सबको। तो ये जो ना, ये वही लोग समझ पाएंगे जो पवित्र आत्मा की लीडिंग में हैं। ये वही लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो परमेश्वर की लीडिंग में काम करते हैं। हालेलुया। तो अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, बट क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये दोनों बातें अलग अलग होगी, ठीक है। तो मेल रखें, मेल क्या आपका मेल है? इसलिए जबकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, मेल रखें, मेल। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था? पहला पॉइंट क्या था? अब जो मसीह में है। दूसरा क्या? दंड की आज्ञा। दंड की आज्ञा मतलब क्या है? अब दंड की आज्ञा मैं बताऊंगा आपको। रोमियो 6:23 हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु 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 परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब जो लोग पाप कर रहे हैं उनका अंत क्या है? मृत्यु। ये कौन सी मृत्यु की बात हो रही है दोस्तों? कौन सी मृत्यु है ये? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये कौन सी मृत्यु की बात हो रही है पता आपको? ये हो रही है आपकी आत्मा की मृत्यु की बात, राइट। पाप आपका शरीर कर रहा है और आत्मा की मृत्यु आप अपने हाथों से करेंगे अगर आप मसीह में आने के बाद भी अपने आप को शरीर के अनुसार लेके चल रहे हो। तो आत्मा के अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हो तो आपने अपने हाथों से अपनी आत्मा को मर्डर कर दिया। क्या कह रहा है वचन? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बात यहाँ पे हमारी आत्मा के अनंत जीवन की है। टॉपिक, कंसेप्ट और सिस्टम जो यीशु मसीह का है वो आपकी और मेरी, उन सब तमाम मसीह लोगों की, सब पूरे जगत के आत्मा के अनंत जीवन की बात है, ठीक है। तो दंड की आज्ञा जो है उनको मिलनी ही मिलनी है जो पाप में है, और वो क्या है? अनंत काल की मौत। वो मौत कौन सी होगी? आत्मा की मौत, जो कभी ना खत्म होने वाली होगी, वो मौत, ठीक है। पर अब मसीह ने अपने, अब क्या है कि पर हमारे मसीह ने अपने लहू से हमें मुक्त कर दिया है। हालेलुया। तो अब हमें वो अनंत काल की मौत नहीं मिलने वाली। हमें वो अनंत काल की मौत नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे मैं एक वचन और पढ़ूंगा दोस्तों आपके लिए। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 3:18 कहता है, जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। देखिए दोस्तों, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, ठीक है। तो वो दोषी ठहर चुका। लेकिन जब विश्वास आपने कर लिया, जब आपने विश्वास कर लिया, आप मसीह में आ गए, तो फिर ये वाला वचन आपके सामने खड़ा हो गया है पहाड़ बन के, कि जो अब मसीह में हैं, जो अब मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, राइट। क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, वह शरीर के अनुसार नहीं। अब आप देखिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को समझिए, क्या आप मसीह में हो? यस। और क्या अब आप शरीर के अनुसार हो? यस और नो, ये आप देखिए, ठीक है। तो क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार। तो वो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं, कौन? जो यीशु मसीह में होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा हम में होता है, और अगर आप यीशु मसीह की आत्मा में चल रहे हो तभी आप यीशु मसीह में हो। और अगर आप यीशु मसीह की आत्मा में नहीं चल रहे तो आप यीशु मसीह में नहीं हो। आत्मा में हो तो
यीशु मसीह में हो। आत्मा के अनुसार आत्मा में नहीं चल रहे हो तो यीशु मसीह में नहीं हो। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह है कि जो अब हमारी जो जीवन शैली है वो संसारिक या पापमय नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन जो है ना, वो लाइफ जो हमारी है वो पाप में नहीं होनी चाहिए बल्कि पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, गलातियों 5:16। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो इसलिए आपको समझना है दोस्तों कि हम जो आज अगर हम लोग अपने आप को यीशु मसीह के कहते हैं, अगर हम लोग अपने आप को यीशु मसीह के चेला या बेटा या बेटी कहते हैं, तो हमें जो है अब कैसे चलना है। 5:16, गलातियों 5:16 कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। और अगर आप शरीर की लालसा में फंसे हुए हो, संसार की अभिलाषा को पूरा करने के लिए शरीर की लालसा जागती है, राइट। और शरीर की लालसा को पूरे करने के लिए आप वो पाप में गिर जाते हो। तो लिखा है, पर कहता मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्यों 17 वचन कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आपका आत्मा पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि जो शरीर के गंदगी, जो शरीर का पाप जो है आप करना चाहते हो वो करो। ठीक है, शरीर आत्मा के विरुद्ध, लेकिन शरीर करना चाहता है। और शरीर जो है ना, शरीर करना चाहता है क्यों? क्योंकि वो शरीर जो है ना पाप से भरा हुआ शरीर, इसीलिए पाप की तरफ वो आगे बढ़ता है। जो आत्मा के अनुसार चलता है वह परमेश्वर की इच्छा पे चलता है। जो आत्मा के अनुसार चलता है वह परमेश्वर की इच्छा पे चलता है भाइयों, और ना कि अपनी इच्छाओं पर, ना कि अपनी इच्छाओं पर। तो क्या आपको लगता है कि चर्चेस में ये ऐसी शिक्षा और ऐसी बातें लोग सीख रहे हैं? लोग इतने स्टिक, इतने डर, इतने भय में परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हुए हैं, राइट। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए आशीषें, उनको चाहिए अपने घर का बदलाव, अपने जीवन का बदलाव। कैसे? संसारिक बातों में, शरीर की बातों में। क्या वो आत्मिक बातों में अपना बदलाव देखना चाहते हैं मसीह के अंदर आकर? वो तब देख पाएंगे जब वो आत्मा में बढ़ेंगे। याद रखना इस बात को। जो जैसे एक शरीर, जैसे कमजोर शरीर में बीमारियां एंटर होती हैं, अगर आपका शरीर कमजोर है तो बीमारियां बैक टू बैक एंटर करेंगी आपके जीवन में। आपका शरीर कमजोर होगा, आपके बॉडी के पार्ट्स जो है वीक होंगे, राइट। तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आपको इमीडिएट कोई ना कोई इन्फेक्शन, बीमारी, कुछ भी, सर्दी गर्मी आना जाना में आप एकदम से आप जो है बीमारी में फंस जाओगे। वैसे ही अगर आपकी आत्मा वीक है तो शैतान आपके जीवन में बैक टू बैक कुछ ना कुछ जो है वो अपना कार्य करता रहेगा दोस्तों। अगर आपकी आत्मा जो है वीक है, और आपकी आत्मा वीक तभी होती है जब आप वचनों पे नहीं होते हो, जब आप आत्मा के अनुसार नहीं होते हो, तब आपकी आत्मा वीक हो जाती है। जब आप प्रार्थना में नहीं होते, जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, जब आप जो है प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा में आप आगे नहीं बढ़ते हो, तब क्या होता है। सो दोस्तों प्लीज वीडियो का आगे शेयर करें। आपके शेयर के साथ जो है कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर का जो राज्य जो है ना बढ़ेगा, ताकि ये वचन जो है जो प्रभु ने आज मुझे दिए हैं, जो मैं आज रोमियो 8:1 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। एक ही वचन है, एक ही वचन में बात कर रहा हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत जल्दी मैं इसको अभी क्लोज करने वाला हूँ। ओके, तो अब हम नई सृष्टि हैं। कब हम नई सृष्टि? जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद हम नई सृष्टि तब बनते हैं दोस्तों जब आप शरीर को छोड़ देते हो, आत्मा के अनुसार चलते हो, तब आप नई सृष्टि हो, तब आप नई सृष्टि हो। ठीक है, तो आपने वचन पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ा देता हूँ फिर भी। ठीक है, सब लोगों ने वचन को पढ़ा है, लेकिन एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। 2 कुरिन्थियों 5:17 क्या कहता है?
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। हालेलुया। पुरानी बातें, ये पुरानी बातें की बात कर रहा है यहाँ पे। नई सृष्टि आप तभी बनते हो जब पुराना सब कुछ छोड़ देते हो, पुराना सब कुछ खत्म कर देते हो। तो कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो यू हैव टू सी योर सेल्फ, वट यू हैव टू सी। देखो, आप क्या देखोगे? अपने आप में आप देखोगे अब हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। तो कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब कहता बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। वाह, सब बातें नई हो गई। नई कैसे हो गई हैं? वो गाली गलौज छोड़ गए, वो सारी गंदगी छोड़ दी, वो पाप वाली बातें छोड़ दी, वो सारा जो है ना माइंड के अंदर गंदी सोच वो छोड़ दी, है ना, शरीर की सारी वो बातें छोड़, नई सृष्टि बन गए। ये होना चाहिए। नाउ यू हैव टू चेक योर सेल्फ। आपको अपने आप को देखना है, समझना है, टटोलना है। क्या आप नई सृष्टि हो? और नई सृष्टि का मतलब है क्या आप शरीर हो? अगर आप शरीर हो तो आप नई सृष्टि नहीं हो। अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हो तो आप नई सृष्टि नहीं हो दोस्तों। अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो तो आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। इसलिए दोस्तों हमने जो आज जो हमारा टॉपिक मेरा क्या है, फिर से पढ़ता हूं। अब जो मसीह यीशु में है, अब अगर आप मसीह यीशु में हैं तो ये सवाल आपके लिए, वचन आपके लिए अभी से आपसे पूछ रहा है ये सवाल कि आप अगर तुम मसीह में हो, और मसीह में अगर तुम हो तो मसीह में तुम कैसे हो, पहले ये समझना है आपको। क्या मसीह की शिक्षा में हो? क्या मसीह की बातों में हो? क्या मसीह की आज्ञाकारिता में हो? क्या मसीह के जो है राज्य के लिए हो? क्या मसीह के जो है जो तमाम बातें प्रभु ने हमें सिखाई हैं, जो तमाम बातें हमें प्रभु ने दी हैं, क्या आप उसमें हो? ये चेक करना है। तो कहता अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो क्या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो? आज 90% चर्चेस के अंदर यीशु मसीह का आत्मा काम ही नहीं कर रहा। पता आप इस बात का? शैतान का आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर की टीचिंग, यीशु मसीह की टीचिंग आज 90% चर्चेस में देखने को नहीं मिल रही है। तो कौन सी आत्मा वहां पे काम कर रहा है? तो क्या ये वचन उनके जीवन में काम करेगा? जो आज 90% चर्चेस, जो आज मैं बात करूं सबको, जो अन्य भाषा को यूज करने वाली चर्चेस, जो पास्टर सपोस्टर जो अन्य भाषाओं को लेकर चल रहे हैं, रिबा रिबा शाबा शाबा लाबा लाबा, राइट, ला 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 ला, तो ये जो भाषा में लोग आज चल रहे हैं, तो क्या उनके जीवन में वचन काम करेगा? क्योंकि वो मसीह की आत्मा से काम नहीं कर रहे हैं। वो बाइबल को नहीं, वो अपने डिमोनेशंस की, अपनी संस्था की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको समझना होगा इस बात को, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसलिए यूहन्ना 8:36 कहता है दोस्तों कि इसलिए, यूहन्ना 8:36 कहता है दोस्तों कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36 कहता है कि अगर यदि यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाते हो। लेकिन आपको यीशु मसीह स्वतंत्र तभी करेगा दोस्तों जब आप शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में बढ़ोगे, क्योंकि वो आत्मा प्रभु ने आपको दी है आपको चलाने के लिए, आपको सहायक मिला है जो आपको लीड करता है। तो लेकिन अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हो तो वहां पे आत्मा काम नहीं करेगा। इसलिए तो कंडीशन यहाँ पे लग गई है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। लेकिन आज 90% चर्चेस जो हैं आत्मा के अनुसार नहीं चल रही हैं। वहां पे पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है। ऐसी गंदगी, ऐसे बड़े बड़े डिमोनेशन जो बन गए हैं वो आत्मा के द्वारा नहीं बने हैं, वो शैतान के द्वारा बने हैं। इतनी जो शिक्षा जो आज चल रही है, चाहे वो अन्य भाषा की बात करें, चाहे वो दशमांश तायत की बात करें, नीचे गिराने की बात करें, सिर के ऊपर हाथ रख के तेल पानी की बात करें, जो है ना, ये सारी तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो आत्मा के अनुसार नहीं है दोस्तों। वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है, वो शैतान की आत्मा के अनुसार है।
और शैतान की आत्मा उन लोगों के जीवन में इसीलिए काम कर रही है क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। तो शैतान जो है शरीर के ऊपर ही तो अटैक करता है ना। शैतान जो है शरीर के ऊपर अटैक करता है, तभी आपको गिराता है नीचे, ताकि आप पाप में गिरे, फिर आत्मा जो है आपके जीवन में काम करना बंद कर दे। राइट। रोमियो 8:2 क्या कहता है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो जीवन देने वाला आत्मा की व्यवस्था है ना, वो मसीह की, यीशु मसीह की है। यीशु मसीह ने जो है ना, जो मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया है, जीवन देने वाला यीशु मसीह। ठीक है। तो जो मसीह में हैं वह दोष मुक्त हैं, क्योंकि मसीह ने सजा अपने ऊपर ले ली। अब हमें आत्मा के अनुसार चलना है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए फलदायक बने। आपको ऐसा बनना है। रोमियो 8:1 फिर से आज का मेरा वचन, आज का मेरा टॉपिक यही है दोस्तों। इस वचन को ध्यान से समझिए। ये वचन बहुत डीप गहरी वाली बात वाला है। इसको आपने कैसे पढ़ दिया, एक बार में ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन मैंने आज का पूरा प्रचार इसी वचन के ऊपर दिया प्रभु ने मुझे। ठीक है। रोमियो 8:1 आज का टॉपिक, आज का वचन है, जो प्रभु आपसे आज इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। क्या आप अपने आप को मानते हो कि आप मसीह में हो? अगर आप मसीह में हो तो वैसे मसीह में आने का मतलब नहीं है दोस्तों कि आप मसीह में आ गए हो। आप संडे के संडे चर्च जाते हो, राइट। आप अपने आप को आपको लगता है कि मैं मसीह में आ गया हूँ, लेकिन संडे के बाद मंडे टू सैटरडे आपका जीवन संसार में है, शरीर में है। यू आर नॉट अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियन तो हम कहते नहीं है, क्रिश्चियन तो हम है ही नहीं है। वी आर द जस्ट फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, यीशु मसीह की बातों के फॉलोअर हैं, यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा के फॉलोअर हैं। हम किसी इंसान के फॉलोअर नहीं हैं। मैं बिल्कुल ओपन ये बात बोल रहा हूँ, राइट। हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। मैं किसी क्रिश्चियनिटी को, मैं किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं यीशु मसीह को प्रमोट कर रहा हूँ, जो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिसने पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात बनाई है दोस्तों। मैं उसका फॉलोअर हूँ, उसके वचनों का फॉलोअर हूँ, उसकी शिक्षा का फॉलोअर हूँ, उसकी आज्ञाओं का फॉलोअर हूँ दोस्तों, राइट। इसीलिए ये वचन प्रभु ने मुझे आज दिया है कि आप लोगों से बात करूं कि आप जो मसीह यीशु में हैं, आप अब मसीह यीशु में हो ना, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बार अपने आप से पूछिए, अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप यीशु मसीह में कैसे हो? क्या आप यीशु मसीह की आज्ञाओं में हो? क्या यीशु मसीह के बातों में हो? क्या यीशु मसीह के जो है वचनों में हो? यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में हो? यीशु मसीह के कामों में हो? यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण कर चुके हो? क्या यीशु मसीह को अपना प्रथम प्रायोरिटी बना चुके हो? ये है यीशु मसीह में होना। यीशु मसीह में होने का मतलब ये नहीं है कि संडे के संडे हम लोग तैयार होते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं कि आज संडे है, चलिए आज चर्च में जाना है, वहाँ पे पास्टर आएंगे, पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे और 10, 15, 20 लोग वर्शिपर वाले होंगे और वहाँ पे शुरू हो जाएगा फिर ड्रामा। वर्शिप होगा, फिर आएंगे पवित्र आत्मा के सॉन्ग, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा। वहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं उतरता, वहाँ पे शैतान का आत्मा उतरता है और आपको लगता है कि आप नीचे गिर रहे हो, है ना। वो जो पास्टर अपना कोट उतारता है, वो ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमा के जो है सबको नीचे गिरा देता है। और पास्टर जो है खड़ा होके बाइबल अपने हाथ में रखकर और बड़ी बड़ी, है ना, हरी बरी बराबर शाबा 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 लाबा लाबा लाबा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है और सब लोग जो है ना, मतलब एक्टिविटी उनकी शुरू हो जाती है, नीचे गिरना, लौटपुर होना। तो आपको लगता है कि वाह क्या बात है, हम चर्च में आए, पवित्र आत्मा आ गया। वो गाने का असर हुआ है, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतर है ना, रूह की बारिश कर दे। वहाँ पे रूह की बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पे शैतान की रूह की बारिश होती है। समझो इस बात को। पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर पहले ही दिन आ जाता है जिस दिन आप अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करते हो। हमारे ऊपर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। एफिसियों 1 में 11-12 में पढ़ लेना, है ना। 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है?
फिर इनको कि पूछे, इन मूर्खों को कि पूछे कि हर संडे कौन सी आत्मा आप बुलाते हो, कौन सी आत्मा को इनवाइट आप करते हो। वो तो जो आत्मा आपके अंदर में है, राइट, वो तो आपके अंदर में है, फिर कौन सी आत्मा को आप बुलाते हो। बचिए ऐसे झूठे प्रचारकों से, क्योंकि वचन कहता है, मत्ती की 3 में लिखा है कि सावधान रहें, सावधान रहो, झूठे प्रचारक आएंगे, अंत के समय में झूठे प्रचारक आएंगे। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, मेरा टॉपिक चेंज ना हो जाए, इसलिए मैं इसी टॉपिक के ऊपर रहूँगा और जल्दी ही मैं क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि जो है इस समय कुछ मुझे बैटरी का प्रॉब्लम लग रहा है इस समय। तो दोस्तों, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और अगर आप आत्मा के अनुसार हो तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। और अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं हो, कौन सी आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आप नहीं हो, तो दंड की आज्ञा आपके ऊपर भी होगी, चाहे बड़े से बड़ा अपोस्टल, बिशप, जितने भी लोग हैं। और मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग ऐसी ऐसी भाषाओं में चल रहे हैं, अन्य भाषा में चल रहे हैं, रिबर भाषा में चल रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी में चल रहे हैं जहाँ पे एक सेकंड रुकिए प्लीज जरा, एक सेकंड। Jesus Christ, thank you Lord. Just wait. Thank you Jesus. Sorry, एक्चुअली बैटरी का मुझे, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सो दोस्तों, अगर कोई ऐसी जो है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके जीवन में, है ना, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा, फिर आप संसार के अंदर हो, आप शरीर के अंदर हो, शरीर की बातों में हो दोस्तों। सो इसलिए प्लीज़ इस बातों को समझिए, आपको अपने आप को टटोलना है, देखना है, समझना है, और इस वचन को आप अपने पवित्र आत्मा की लीडिंग में आप इस वचन को अच्छे से और अध्ययन करें और अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए, क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, क्या आप आत्मा में हो या आप शरीर में हो। और अगर आप शरीर में हो तो दोस्तों फिर आप मसीह में नहीं हो। इस वचन का मतलब ये है, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड किया गया नहीं। इतना पढ़ने से मोटिवेशन आती है, इतना पढ़ने से बहुत बड़ा है ना, हमें खुशी मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए हैं, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हमें लगता कि क्या बात है प्रभु, तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी है और अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं आएगी। ये लोग ऐसे ही सिखाते हैं, अन्य भाषा वाले, नीचे गिराने वाले, है ना, यीशु मसीह की ताड़ना को नहीं सिखाते हैं, यीशु मसीह के डर और भय को नहीं सिखाते हैं, यीशु मसीह के उस जो बब्बर शेर वाला, जो उसका गुस्सा और जो जलन से भरा हुआ, जो अपने जो है ना, अपने जो है गुस्से के साथ जो लोगों का न्याय करेगा, उसको नहीं सिखाते हैं। लोग क्या सिखाते हैं कि यीशु मसीह में जो है, हम यीशु मसीह में हैं, अब हमारे ऊपर दंड किया गया नहीं। आगे वाला पॉइंट सिखाते हैं कि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर ये वो बात सिखाते हैं तो फिर हर बार आत्मा का इनविटेशन वो ना करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आत्मा को बुलाया नहीं जाता, आत्मा ऑलरेडी हमारे पास प्रभु ने दे दिया है। यीशु मसीह का आत्मा हमारे पास ऑलरेडी है। वी नो नीड टू इनवाइट एनी स्पिरिट्स, एनी हॉली स्पिरिट्स, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आप जब बुलाते हो आत्मा को, दशमांश वालों को समझ में नहीं आता कि दशमांश जो है व्यवस्था का हिस्सा है, और यीशु मसीह कहता है कि मैं व्यवस्था का अंत हूँ। इनको समझ में क्यों नहीं आता है? अभी परसों में जो डिबेट आप हुआ था, सब लोगों ने डिबेट को देखा था। 1.5 घंटा उस लॉरेंस ने पूरा टाइम को अच्छे तरह से मतलब मर्डर अपने टाइम का पूरा किल किया, उसने मर्डर किया, पूरा का पूरा मर्डर करके रख दिया। उसने बात ही बोलना है दशमांश के बारे में, और आप घुसे जा रहे हो पूरी कहाँ से कहाँ ले गया। ओ माय गॉड, टॉपिक कहाँ से कहाँ घुमा दिया। लोग तो मेरे को लगता है आधे लोग सो ही गए होंगे उसकी बातों को सुन के। अरे यार भाई, तुम्हारा टॉपिक दशमांश का है, तुम दशमांश के बारे में बात करो ना। You should be talk to just only tithe। अब व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हो, है ना,
व्यवस्था का अंत, यीशु मसीह व्यवस्था का अंत बन के आया है। उसने व्यवस्था सारी की सारी व्यवस्था कंप्लीट कर दी, ठीक है, और फिर भी आप व्यवस्था में घुसे हुए हो, खतना करा के बैठा है बंदा, बताओ। ओ माय गॉड, इसका कुछ होने वाला नहीं है ना। रेबा रेबा शाबा शाबा लाबा लाबा बोल बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आप लोगों को भरमा रहे हो। आप लोग यीशु मसीह में नहीं हो। यीशु मसीह में होने का मतलब है यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में होना, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना, वो है यीशु मसीह में होना। जब अब जो मसीह में है, इसी एक स्टेटमेंट में, इसी एक लाइन में मैं अभी बहुत कुछ और बातें बता सकता हूँ आपको, बहुत कुछ और बातें आपके सामने आ सकती हैं इसी एक लाइन में। अब जो नाउ हुज इन जीसस क्राइस्ट, जो अब जो यीशु मसीह में है। पहले ये तो देख लो कि आप यीशु मसीह में हो, क्या आपको पता है कि आप यीशु मसीह में हो? छोटे छोटे 20-20 साल के, है ना, बच्चे अपने आप को सेल्फ मेड, कोई प्रॉफिट बोल रहा है, कोई बिशप बोल रहा है, और आती हैं वीडियो उन लोगों की, छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है ना, जिनको बाइबल का बी भी नहीं पता। तो क्या वो मसीह में है? नो। वो क्या कर रहे हैं पता? कॉपी पेस्ट। मेरा पास्टर ऐसे दिखता है, वाह, ऐसे पहनता है, ऐसे दिखता है, मैं भी वैसे पहनूं। मेरा पास्टर ऐसे बोलता है, मैं भी ऐसे बोलूं। मेरा पास्टर ऐसे बोलता है, और क्या बोलता है वही बातें सेम, वही वर्ड सेम, कॉपी पेस्ट। ऊपर जाओगे ना, वो ऐसे चिपका देगा तुम्हें पेस्ट की तरह, तुम्हारा बाप बब्बर शेर यीशु मसीह। वो बोलेगा तुझे मैंने इसलिए चुना था कि तुम जो है झूठी शिक्षा को अंडरस्टैंड ना करके कॉपी पेस्ट करते आए हो। क्या तुमने किया है? मत्ती 7:21-22-23 तुम लोगों के लिए है। हे प्रभु कहने वालों के लिए, है ना, जो अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करते हैं ना, शो ऑफ, कि मैं बहुत बड़ा क्रिश्चियन हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, मैं बहुत बड़ा दास हूँ, मैं लोगों को बहुत जो है ना दिखा रहा हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ। उसको दिखावा नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल लोगों से यीशु मसीह खुश कभी नहीं होगा। उसको अपना सच्चा बेटा बेटी, अपना सच्चा दास चाहिए। अब जो मसीह में है वो कौन होंगे? सच्ची खरी शिक्षा वाले होंगे। अब जो मसीह में होंगे वो सच्ची खरी शिक्षा वाले होंगे। अब जो मसीह में होंगे वो पवित्र आत्मा की लीडिंग वाले होंगे। अब जो मसीह में होंगे वो अपनी तमाम बातों को, सारी बातें, पुरानी बातों को छोड़कर, शारीरिक बातों को छोड़कर केवल आत्मा की लीडिंग में चलेंगे। अब जो मसीह में होंगे, ये कह रहा वचन। अब जो मसीह में हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करेंगे। मत्ती 28:19 और 20 पूरा करेंगे। 2 तीमुथियुस 4:2 पूरा करेंगे। मैं ये जो वचन पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए दोस्तों, मत्ती 28:19-20, बिल्कुल ओपन मैं आपको बोल रहा हूँ। जिस मसीह भाई जो मसीह में है, अब जो मसीह में है, अगर उसने ये वचन पूरा नहीं किया, मत्ती 28:19 और 20 वचन जो प्रभु ने मुझे, मेरे अंदर, मेरे जहन, मेरे ब्लड के अंदर ये वचन पूरा का पूरा प्रभु ने डाल दिया है। अब जो मसीह में है, अगर वो सुन लीजिए सब लोग, अगर आप मसीह में हो, अगर आपने ये वचन पूरा ना किया, मत्ती 28:19 और 20 वचन यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें किन्हें? जिनको आपने चेला बनाया है। कहता जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या आप ये काम कर रहे हो? है ना। अभी थोड़े दिन पहले बड़ा चल रहा है जोरों से साथ, एक नाम का बपतिस्मा, यीशु के नाम का बपतिस्मा दो ना कहता है। वचन कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप सोच के देखिए, जो ओनली जीसस वाले हैं, जो केवल यीशु के नाम का बपतिस्मा जो लोग जो दे रहे हैं कलीसिया के अंदर, कलीसिया भी और वो देने वाले भी, बपतिस्मा लेने वाले भी और देने वाले भी, सबके सब बस अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा दोनों गड्ढे में। और यहाँ पे एक बंदा बीच में चल रहा है, एक वैरायटी एक बीच में आ गई है मसीह समाज के अंदर। एक ऐसी कठपुतली, शैतान ने एक ऐसी कठपुतली को इजाद किया है, सैमुअल माइकल नाम की कठपुतली को इजाद किया है, जो कीचड़, शैतान का कीचड़ है, कीचड़ से सना हुआ। वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि बपतिस्मा तो उसने लिया है ना,
बपतिस्मा तो लिया है ना, चाहे कोई बात नहीं है, चाहे यीशु मसीह के नाम का ही क्यों ना लिया हो। तो क्या बपतिस्मा जब यीशु मसीह के नाम का लिया है और जब वो ऊपर जाएगा, जब उसका न्याय होगा, यीशु मसीह जब उसको पूछेगा तो क्या उसको वहां से बाहर निकाल देगा? हाँ, निकाल देगा। बपतिस्मा तो यीशु मसीह ने जो बोला है ना वही लेना है। यीशु मसीह ने जो बोला है उसी को लेना है, उसी को करना है। फिर उसने बोला क्यों? ये बात क्या है? इसका मतलब क्या है? अब जो मसीह में है, तो जो मसीह में है ना भाइयों, समझ लो इस बात को। अंत का समय चल रहा है। अपने पाप का राज समझ के जो तुम ड्रामे कर रहे हो ना कलीसिया के अंदर, अन्य अन्य भाषा बोलकर, तुम मसीह में नहीं हो। अब तुम मसीह में नहीं हो। अब तुम मसीह में नहीं हो अन्य अन्य भाषा वालों। अब तुम मसीह में नहीं हो दशमांश वालों। अब तुम मसीह में नहीं हो नीचे गिराकर लोटपोट करने वालों कलीसिया को। अब तुम मसीह में नहीं हो तेल पानी बेचने वालों। अब तुम मसीह में नहीं हो जो कि वर्शिप के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना के पवित्र आत्मा उतरा उतरा आग की बारिश बरसा दे। ये सब ड्रामे जो करते हैं ना, वो मसीह में नहीं हो। अब तुम मसीह में नहीं हो। तेल पानी का रुमाल का ड्रामा दिखाकर कोर्ट को घुमा के नीचे गिरा के लोटपोट करना, अब तुम मसीह में नहीं हो। अब जो मसीह में नहीं है, रोमियो 8:1, अब जो मसीह में नहीं है उन पर दंड किया गया नहीं। लेकिन आप मसीह में नहीं हो जो ये ड्रामे चल रहे हैं। आप लोग मसीह में नहीं हो। क्यों? आगे क्या लिखा? क्योंकि शरीर के अनुसार वह नहीं होते जो मसीह में होते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं होते हैं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। तुम लोगों को तो शैतान की आत्मा चला रही है, तभी ये ड्रामे, ये एक्टिविटी आप कर रहे हो, वचन को मैनिपुलेट करके, वचन को घुमा फिरा कर गलत तरीके से। तो मैंने बोला था कि जो मत्ती 28, 19 और 20 पूरा नहीं करेगा वो भी नरक में जाएगा, चाहे कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो। मत्ती 28 का 19 और 20। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सुसमाचार का प्रचार करना है। 19 वचन का मतलब ये है। सुसमाचार का प्रचार 19 वचन का मतलब ये है। अगर आपने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, अगर आपने मसीह में आने के बाद, अगर तुम मसीह में हो और अगर आप मसीह में होने के बाद अगर आपने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह की जो है सुसमाचार को लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो फिर आपका उद्धार कंफर्म्ड नहीं होगा। कंडीशन है, कंडीशन। और आगे लिखा वचन 20 में, कहता जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, जो बातें बाइबल की, जो बातें कहता मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। किन्हें? जिनको तुमने चेला बनाया, उन्हें मानना सिखाओ। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। कहता फिर देखो, हालेलुया, फिर कहता यीशु मसीह, ये देखो कंडीशन है, ये करना है तभी आप देख पाओगे। देखा ना वचन में, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो उन्हें मानना सिखाओ। कहता फिर देखो। क्या देखोगे? फिर क्या देखोगे? कहता फिर देखो कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब जो मसीह में है वो ये काम करेगा। अब जो मसीह में है वो सच्ची खरी शिक्षा पे चलेगा। अब जो मसीह में है वो यीशु मसीह का मत्ती 28, 19, 20 पूरा करेगा। अब जो मसीह में है वो 2 तीमुथियुस 4 का 2 और 5 पूरा करेगा। उसको पढ़ के मैं क्लोजिंग में जाता हूँ। ये वचन पढ़ के मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बात को। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2। हम ये काम कर रहे हैं, मसीह मंथन बैठक का इस काम में लगा हुआ है। मसीह मंथन बैठक मत्ती 28 का 19, 20 और इनफैक्ट 4 का 2 और 5। ध्यान सुनिए, इन दोनों वचनों को ले लीजिए। आज मैं आत्मा में आपसे बात कर रहा हूँ, जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, इन दोनों वचनों को ले लीजिए। मत्ती 28 का 19, 20 और 2 तीमुथियुस 4 का 2 और 5। वैसे तो 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ेंगे सारा है, लेकिन 2 और 5 कंडीशन अप्लाइड है, करना ही होगा आपको। क्या लिखा है? कह रहा तू वचन का प्रचार कर। अब जो मसीह में है, कह रहा तू वचन का प्रचार कर।
समय और असमय तैयार रह। समय और असमय किसी वक्त भी आ सकता है बापू। समय और असमय तैयार रहे। कौन सी दुनिया में घूम रहा है? समय और असमय तैयार रहे। एनी टाइम ही कैन बी, एनी टाइम कैन। अंडरस्टैंड? अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में है, तू सुसमाचार का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार के दुखों को, दिक्कतों को, परेशानियों को सहता हुआ, सहनशीलता सहन करता हुआ, सारी तमाम परेशानियों को सहता हुआ, सब प्रकार की सहनशीलता, और कहता शिक्षा के साथ, शिक्षा के साथ। सुसमाचार मुंह उठा के करने नहीं चले जाना, शिक्षा के साथ जाना है। शिक्षा, सच्ची और खरी शिक्षा के साथ जाना है। तो फिर वही बात हो जाएगी, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। वही तो हो रहा आज। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, करना क्या है वो बता रहा है। अब जो मसीह में है उनको करना क्या है वो बता रहा है कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। उलाहना दे, नंबर 1 उलाहना दे, नंबर 2 डांट, और नंबर 3 समझा। आज पास्टर धनीराज और मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से, और हमारे तमाम मसीह मंथन के जितने भी जो पास्टर, सेवक, लीडर जितने भी काम कर रहे हैं, आज सब लोग इस वचन को पूरा कर रहे हैं। इस वचन को सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। तो वो मूर्ख क्या बोलते हैं, तुम्हें किसने बोला, किसी की दोष मत लगाओ। ये उठा के घूमते रहते हैं, किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। तो इसका क्या करें? वो तो कह रहा डांट इनको, समझा इनको उलाहना दे कि कर क्या रहे हैं ये लोग। और वो कहते हैं कि तुम कौन होते हो न्याय करने वाले, जजमेंट करने वाले। जब पास्टर आज हम बोलते हैं ना कि सबके सब नरक में जाएंगे, तो ये उलाहना है। आपको सचेत किया जा रहा है, तुम लोगों को इंटीमेट किया जा रहा है, तुम लोगों को जो है अलर्ट किया जा रहा है। मूर्खों, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्यों? यीशु मसीह ने ये वचन बोला हमें। क्यों ये बात यीशु मसीह ने हमें बोली है? 2 तीमुथियुस 4:2 में क्यों बोली है पता है? आगे सुनिए क्या कहता है। इसलिए बोली है। क्यों? कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सहेंगे, पर कानों की खुजली को खत्म करने के लिए, कानों की खुजली को, अच्छी अच्छी बातें, आशीष की बातें, है ना, अमीर जो लखपति हैं वो करोड़पति बनने की बातें, राइट, वैसी बातें, आशीष वाली बातों को सुनने के लिए जो लोग जाते हैं ना चर्चेस के अंदर, उनके लिए। तो कहता क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। सैमुअल, माइकल जैसे, एक नाम का बपतिस्मा जैसे, दायित्व वाले, दशमांश वाले, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले, जितने भी ये तमाम लोग हैं झूठी शिक्षा वालों, सुन लो इस बात को, इस वचन को। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। सुनाने वालों और सुनने वालों, सुन लो इस वचन को। क्यों? वचन 8 का मैंने जो आज लिया है, ये वचन मुझे प्रभु ने आज दिया ना, रोमियो 8:1, अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में है वो ये काम नहीं, ये वचन 2 करेंगे और वचन 3 नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, शरीर की बातें आ गई यहाँ पे। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जो वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो ये लोग कौन है? आज हो रहा चर्च के अंदर ऐसा, लोग जाते हैं केवल और केवल अपने आप को दिखाने के लिए कि हम जो हैं मसीह में आ गए हैं, है ना। और हम लोग मसीह में आने के बाद आज हम लोग जो हैं अपने आप को मसीह बुलवाते हैं, लेकिन वही गंदगी, वही जीवन, वही सारी बातें लेके चल रहे हैं, वो सारा बोझ कंधे के ऊपर लेके ढो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर
कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज कलीसिया में यही हो रहा है 90%। आज सामुएल माइकल ये तो कर रहा है, वो रोज एक नया उपदेशक बटोरता अपने लिए डेली। उसकी वीडियो को सुन लीजिए, आप उसकी वीडियो को उठाइए, वो क्या करता है, जिसके पास ज़्यादा भीड़ है, जिसके ज़्यादा नाम फेम बना हुआ है, जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके वीडियो उठाता है, उसके नाम को हाईलाइट करता है, ठीक है, और अपने चैनल में डाल देता है। जब लोग देखते हैं कि यार ये तो पोस्टर धनराज का लगा हुआ है, तो क्या बात है, अच्छा है धनराज की वीडियो आ रही है, वो लोग देखते हैं, तो उसके व्यूवर्स बढ़ जाते हैं। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, उसकी अभिलाषा क्या है, व्यूवर्स बढ़ाने। उसको बाइबल से कोई मतलब नहीं है। कीचड़ सैमुअल माइकल को बाइबल के वचनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शैतान की कठपुतली है। तो कहता अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, उसकी अभिलाषा क्या है, केवल और केवल व्यूवर्स को बढ़ाना, डॉलर कमाना। ओके, तो बस लोगों की वीडियोस को उठाता है, अपने चैनल के साथ जोड़ता है और व्यूवर्स इकट्ठे करता है। तो कहता अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, कहता और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लाएंगे। ये तो वो कर रहा है आज सामुएल माइकल। कीचड़ क्या कर रहा है, सत्य से अपने कानों को उसने फेर लिया है, और क्या कर रहा है, किस्से और कथा और कहानियों के ऊपर फालतू में पास्टर दानराज की वीडियो उठाता है, जहाँ पे पास्टर जी दानराज बोल रहे हैं कि व्यभिचार से बचे रहो। आज 20-20 रुपए में व्यभिचार मार्केट में मिल रहा है, अब तो फ्री में हो गया है, अब तो सेक्स फ्री में हो गया। आप जानते हो इस बात को, इंडिया के अंदर सेक्स फ्री कर दिया कई बड़े बड़े शहरों के अंदर। क्या है उसका मतलब, है ना, बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, बचो उससे। उनका मतलब ये है, व्यभिचार के अगेंस्ट में जो है ना पास्टर जी सिखा रहे हैं, ये भी तो वही सिखा रहा है। हम जब किसी टॉपिक के अगेंस्ट में बात करते हैं, हम व्यभिचार के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, पास्टर नाराज जी का जो इशू इसने बना रखा है कि ये व्यभिचार का जो ना बकवास करता है, ये जो 20 में जो है लड़कियां बेच रहा है, ये जो बकवास ये जो करता है सामुएल माइकल, उसको गधे को ये नहीं पता, कीचड़ को, कि दानराज जी शैतान की जो गंदगी जो आज सबसे ज़्यादा शैतान ने लोगों के जीवन में डाल दी है। नंबर 1 पे व्यभिचार, नंबर 2 में नशा। ये दोनों बातें आज शैतान ने पूरा भर दिया है कलीसिया के लोगों में भी। आज क्रिश्चियन लोग भी, मसीह लोग भी, अपने आप को जो क्रिश्चियन और मसीह बोलते हैं, वो लोग भी इन दोनों में लिप्त हो चुके हैं। कैसे बोला जाता है ये बात, कैसे बोल देंगे, आप चेक कर लीजिए। और इस गंदगी को, गंदगी क्या, कीचड़ की गंदगी, सामुएल माइकल को ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, पास्टर दानराज जी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, और उसको ये लगता है कि हम लोग जो हैं व्यभिचार के अगेंस्ट में दानराज जी प्रचार कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। आप सोच के देखिए ये बात, क्या हम गलत कर रहे हैं? लोगों को अलर्ट करना, सुचेत करना, सावधान करना किसी भी तरह से, कहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो इतनी गंदी इसने बकवास करी है। तो ये वचन क्या कहता है, और अपने कान सत्य से फेर लेंगे। इसने अपने कान सत्य से फेर लिए हैं। उन लोगों ने जो दानराज की टीचिंग को, मसीह मंथन बैठे की टीचिंग को जो लोग नहीं समझ पा रहे, उन्होंने अपने कानों को, शैतान ने उनके कानों में, उनके ऊपर आंखों की पट्टी बांध दी, अंधकार की पट्टी उनके ऊपर बांध दी है। तो कहता अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। कोई इसकी किसी बात का लॉजिक नहीं होता, कोई इसकी बात का कोई मीनिंग नहीं होता। आप वीडियो में जाइए, इसका टाइटल कुछ और होगा, थंबनेल कुछ और होगा, अंदर कुछ और होगा, बोलेगा कुछ, दिखाएगा कुछ भी मैच नहीं करता। इतनी कीचड़ ये अपनी वीडियो में डाल देता है, खिचड़ी बना देता है पूरे। एनीवे, मैं ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलूँ, रोज़ वीडियो इसके अगेंस्ट में बन रही है, 100 वीडियो मसीह मंथ में बना रहा रोज, ठीक है। मैं अभी मैं आऊँगा वीडियो लेकर, उसके ऊपर भी मेरे पास है कुछ बातें आज करने के लिए। तो मेरा आज का टॉपिक सामुएल माइकल नहीं है, मेरा आज का टॉपिक आज मसीह मंथन के द्वारा शिक्षा का है, सच्ची वेद शिक्षा का है, प्रभु के संडे ऑनलाइन फेलोशिप का है। ओके, तो यहाँ लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। आगे 5 वचन क्या कहता है, पर कहता तू, ये तू कौन है, पर तू जो मसीह में है, हालेलुया। पर तू मतलब यहाँ पे 2 कैटेगरी शो हो रही है भाई साहब, मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2 कैटेगरी शो हो रही है यहाँ पे। एक तो ये
कि जो अपनी अभिलाषाओं वाले लोग होंगे, जो कथा कहानी वाले लोग होंगे, अपनी मर्जी से पास्टरों को उपदेशों को चुनने वाले लोग होंगे, एक कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी अब जो मसीह में है, हालेलुया, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे, ये करेंगे। पर तू कहता, पर तू इनमें से नहीं, कहता पर तू सब बातों में सावधान रहे। कौन सी बातें? जो ऊपर हमने पढ़ी है, हालेलुया। कह रहा पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी सेवा पूरी कर। मैंने बोला था ना आपको, हर एक मसीह अब जो मसीह में है, और मत्ती 28-19-20 और 2 तीमुथियुस 4 का 2 और 5 उसको पूरा करना है। और जो 3 और 4 हैं वो उनके लिए हैं जो मसीह के नहीं हैं। इसलिए मैंने बोला था मत्ती 28 का 19-20 हमें पूरा करना है, और 2 तीमुथियुस 4 का 2 और 5 हमें पूरा करना है। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा नहीं किया तो आप अपना उद्धार खो देंगे। बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों वचनों में, इन दोनों कामों में परमेश्वर ने आपको सारी बातें बता दी। ओके, तो कहता पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा पूरी कर। अपनी सेवा पूरी कर। कौन करेगा अपनी सेवा पूरी? अब जो मसीह में है। रोमियो 8 का 1 वचन, जो मैंने आज पूरे प्रचार का टॉपिक, हेडिंग और जो है मेरा आज का जो टॉपिक यही है। अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं। पर अब जो मसीह में है वो कौन है, कौन लोग हैं, क्या क्या कंडीशन अप्लाई हैं उन लोगों के लिए जो मसीह में है, आपको समझना होगा। इतना ही काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए कि मसीह में आगे तो आपको लगता है कि हाँ अब मैं मसीह में हूँ। यह वचन मेरे लिए है। ओ, बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े जो है ना, आप अपने पास्टर की इन्फ्लुएंस में हो, अपने चर्च की इन्फ्लुएंस में हो, बहुत बड़े धोखे में हो। अब जो मसीह में है, अब वो मसीह में तो सब लोग नहीं होंगे। वो कौन होंगे? जो मसीह में होंगे, मसीह की बातों में होंगे, मसीह के कामों में होंगे। राइट? दिखावे वाले मसीह नहीं होंगे, संडे वाले मसीह नहीं होंगे, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो शरीर के अनुसार वालों तुम मसीह में नहीं हो। अन्य भाषा वालों और इब्री भाषा वालों तुम मसीह में नहीं हो। तेल पानी वालों, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वालों, लौटपुट करवाने वालों तुम मसीह में नहीं हो। अलग अलग डिमोनेशन बनाकर, वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को पेश करने वालों, झूठी शिक्षा देने वालों तुम मसीह में नहीं हो। पवित्र आत्मा के नाम पे गीत गाकर नीचे उतारने वाले पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा नीचे उतरा, तुम मसीह में नहीं हो। अगर तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का जो है ना स्वभाव, यीशु मसीह के काम, यीशु मसीह के फल अगर तुम्हारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहे तो तुम मसीह में नहीं हो। अगर तुम यीशु मसीह के लिए काम नहीं कर रहे, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे, यीशु मसीह के लोगों को जो है यीशु मसीह की शिक्षा नहीं दे रहे, अगर तुम यीशु मसीह के लिए जो है अपना जीवन समर्पण नहीं कर रहे हो, अगर तुम पाप में गिरे हुए हो, तो तुम मसीह में नहीं हो, तुम यीशु मसीह में नहीं हो, तुम यीशु मसीह में नहीं हो। आगे लिखा उन पर दंड किया गया नहीं। अब जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं। लेकिन तुम तो मसीह में हो ही नहीं हो, तुम्हारे पास तो ये सब चीजें हैं, फिर तुम मसीह में कैसे हो गए? व्यभिचार करने वालों तुम मसीह में कैसे हो जाओगे? सुसमाचार का प्रचार ना करने वाले तुम मसीह में कैसे हो? यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा को ग्रहण एक्सेप्ट ना करने वाले तुम मसीह में कैसे हो? नहीं हो तुम मसीह में। सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले तुम मसीह में कैसे हो? मसीह मंथन बैठक की शिक्षा के अगेंस्ट में चलने वालों तुम मसीह में कैसे हो? नहीं हो सकता मसीह में, नो। ठीक है, समझो इस बात को। लास्ट में वचन पढ़ के मैं क्लोज करता हूँ। रोमियो 8 का 1 आज का मेरा टॉपिक था। आज का हमारा इस पूरे प्रचार का मेन हेडिंग यही था। राइट? अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और ये लोग कौन है पता है? मसीह मंथन के लोग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वचन को मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, टेबल ठोक के बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ
कि मैं मसीह में हूँ। मसीह मतलब बेटा का एक एक तमाम हर एक वो पर्सन राइट जो मसीह के वो मसीह में है। बाइबल कॉलेज कर चुका, STBC कर चुका, हर एक पर्सन मसीह में है। इतने चैलेंज के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने मजबूती के साथ मैं ये बात क्यों कह पा रहा हूँ, इसलिए कि आप जब मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करेंगे, STBC को लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, यू कैन बी सेव, यू विल बी सेव। आप बोल सकते हो और आप बोलोगे यही स्टेटमेंट, यस अब मैं मसीह में हूँ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूँ कि मैं मसीह में हूँ और मुझ पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि मैं शरीर में नहीं, मैं आत्मा में चलता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। और मसीह मंदिर के लोग आत्मा में चलते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने अभी तक सुना, अंत तक सुना। और प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए, क्योंकि इस वचन में प्रभु ने आज बहुत बातें पवित्र आत्मा ने करी हैं वचनों के साथ। और जो है मैं चाहता हूं, मैं आशा करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे और आपकी शेयर के द्वारा भी प्रभु का आप काम कर सकते हो। और जिन जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को, इस जो है पेज को जो है लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप कर लीजिए। मेरा एक पेज और भी है, मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके उस पेज में डालूंगा, तो आप उस पर भी आप जाकर उसको जो है आप वो मेरा पेज एक्चुअली में ये मेरा अकाउंट है, तो मेरा वो जो पेज है वो भी सेम नाम से है, MB सुरेंद्र चौहान के नाम से। तो दोस्तों उसमें मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके और आप उसमें भी जाकर उसको आप जो है लाइक करें। मुझे उसमें कुछ जो है ना लाइक मेरे पास कम है, मेरे जो फॉलोअर्स उसमें कम है, ताकि मैं उसमें लाइव आ सकूं। वो मेरा पेज है, इसमें मेरी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, और प्लीज़ उसमें आप जाएं, उसको भी आप आगे शेयर करें, राइट। तो मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोग इस समय जुड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और जो आगे जुड़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे इस वीडियो को, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपके जीवन में काम करे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा है, सुना है और अंत तक रहे हैं, परमेश्वर इस वचन को उनके जीवन में पूरा करे कि वो कह सके कि हाँ हम यीशु मसीह में हैं। अब हम यीशु मसीह में हैं। अब ये अब है ना, जो अब ये अब आपके हाथ में है। बस ये वचन में कहता है अब जो मसीह में है, अब ये अब आपके हाथ में है। खुद से पूछें, क्या अब मसीह में हो? अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं, अगर आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मसीह से दूर कर रही हैं, तो आप मसीह में नहीं हो। इसलिए ख़त्म कर दो उन बातों को। आपके जीवन में आपके जीवन में कुछ भी ऐसे काम जो आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे काम जो आपको सेवकाई से दूर कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे काम जो आपको पाप में गिरा रहे हैं, तो प्लीज़ उन बातों को छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। फिर आप मसीह में नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाला काम हो जाएगा। ओके, प्लीज़ समझे इस बात को। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने इस वीडियो को सुना, देखा, समझा। और जल्दी से फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत इसके साथ आशीष करे, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब तमाम मेरे भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे थे, सुन रहे थे, जो आगे भी सुनेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, समझ दे, परमेश्वर के आत्मा का उनके अंदर प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा की उनको लीडिंग दे, और परखने का आत्मा जो वरदान जो है प्रभु उनको दे, ताकि वो समझ सकें कि जिस कलीसिया में वो जा रहे हैं, जिस पास्टर के सामने वो खड़े होते हैं, पास्टर पुलपिट के ऊपर खड़ा है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एज ए पास्टर, एज ए अपोस्टल, है ना, तो वो उसको समझ सकें। जो शैतान ने कलीसिया के ऊपर अंधकार का पर्दा डाल दिया कि अपने पास्टर को ना समझ पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो सारे पर्दे टूट जाएं, वो सारे पर्दे कैंसिल हो जाएं, और परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा वो समझ पाए, और वो गर्व से कह सके यस अब मैं मसीह में हूँ। हालेलुया, अब मैं मसीह में हूँ। ये कहने के लिए आपके पास वो पावर चाहिए, ये बात कहने के लिए आपके अंदर वो दम चाहिए कि अब मैं मसीह में हूँ, अब मैं मसीह में हूँ। आप क्या कह सकते हैं इस बात को? अब मैं मसीह में हूं। हाँ, अब मैं मसीह में हूं। क्या आप मसीह में हो? आपका रिप्लाई आ सके यस, हाँ अब मैं मसीह में हूं,
अब मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। जब आपके पास सच्ची खरी शिक्षा आएगी तब आपके अंदर से आवाज आएगी, यस अब मैं मसीह में हूँ। और मसीह मंथन बैठक की शिक्षा लेने के बाद आपके अंदर से आवाज आएगी, यस अब मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। अब तक तो मैं अंधकार में था, अब तक तो मैं पास्टर्स की इन्फ्लुएंस में फंसा हुआ था, तब आपके अंदर से आवाज आएगी कि यस अब मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सत्कार्य करे। आप बड़े गौरव के साथ, बड़ी जो है ना बड़ी मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये बात आप बोल सकें कि हाँ अब मैं मसीह में हूँ। पहले मसीह में नहीं था, अब हूँ। हालेलुया। राइट। और मसीह मंथन बैठक का यही काम है। मसीह मंथन बैठक यही करने के लिए आया है, लोगों को मसीह में लेके आने के लिए आया है। हालेलुया। मसीह मंथन बैठक का यही काम हो रहा है आज। प्रभु ने आज हमें इसी के लिए रखा हुआ है कि लोग जो मसीह मंथन में हैं उनके द्वारा लोगों को टीचिंग, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाकर वो लोग बोल पाए, यस अब मैं मसीह में हूं। तो रोमियो 8:1, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो अगर आप मसीह में हो तो आपको आत्मा चलाएगा, पवित्र आत्मा चलाएगा। आप बोल सकते हो गर्व से, खुद आप बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अब मैं मसीह में हूँ। क्योंकि प्रभु की सारी बातें जो मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, वचनों का प्रकाशन दिए है ना। एक वचन को देखिए, मैं 1 घंटे से मैं एक वचन के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ, एक वचन को मंथन कर रहा हूँ, एक एक शब्द का मंथन कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? ये है मसीह मंथन की शिक्षा, ये है मसीह मंथन का प्रकाशन जो प्रभु ने हमें दिया है। एक शब्द के ऊपर हम बात करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, पूरा डेप्थ के अंदर। तो आइए ज्वाइन करिए मसीह मंथन बैठक को, एक बार लेके देखिए ना। 5 दिन जिंदगी के आप अपने निकाल लीजिए, करके तो देखिए एक बार। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, एज ए ब्रदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों जो मसीह मंथन में नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको इन्वाइट करता हूँ, एक बार आइए। केवल 5 दिन, आपकी लाइफ के 5 दिन अमेजिंग, ठीक है। बहुत कुछ आपका जीवन बदल जाएगा, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ जो मसीह मंथन बैठक में नहीं है। राइट। केवल 5 दिन आपके जीवन के निकालिए आप। अभी तक आप मसीह में हो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से। 5 दिन, 5 days, 5,000 फिनिश। सारी झूठी शिक्षा फिनिश, सारी अंधकार की ताकतों की जो है शैतानी शिक्षा फिनिश। ओनली 5 days, 5,000। डिसीजन इज योर, आपकी मर्जी, आपका डिसीजन। मैं तो आपको एक ब्रदर के नाते आपको मैं इनकरेज कर सकता हूँ, इनवाइट कर सकता हूँ, आइए मसीह मंथन बैठे में। 5,000, 5 days, 5 days ओनली। तो कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, फिर आप दांत पीसना, रोना, पछताना। पश्चाताप कीजिए, अभी आपके पास टाइम है पश्चाताप करने का। अपने इस शरीर को छोड़ने से पहले पश्चाताप करने का आपके पास टाइम है। पश्चाताप अभी आप जीते जी कर सकते हो। और अगर मर गए और मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को लिए बिना मर गए, तो फिर आप केवल पछताएंगे, दांत पीसेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। कि एक बंदा वीडियो पे मैं बता रहा था, बहुत सी वीडियो हम लोग देख चुके थे, पास्टर दानराज जी बताते थे कि ये झूठी शिक्षा है, इसको छोड़ दो, ये शैतान की शिक्षा, इसको छोड़ दो। लेकिन नहीं, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नहीं होगा। प्लीज समझिए, अपने यहाँ से ना आपने यीशु मसीह को चुना है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता पिता माना है, ना कि किसी पास्टर को। मेरा उद्धारकर्ता पिता केवल यीशु मसीह है। दानराज जी मेरे टीचर हैं, दानराज जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और ताउम्र करता रहूँगा। हम अंधे भक्त नहीं हैं। यू ऑल लिसन,
आज लोग हमें बोलते हैं कि मसीह मंथन के लोग जो हैं अंधे भक्त हैं, दानिराज के अंधे भक्त हैं। नो, मैं दानिराज का अंधा भक्त नहीं हूँ। इनफैक्ट मसीह मंथन बैठक का कोई भी बंदा दानिराज का अंधा भक्त नहीं है। हम दानिराज जी की रिस्पेक्ट करते हैं। एक वो हमारे टीचर हैं, बाइबल टीचर हैं, जिन्होंने हमें बाइबल सिखाई है, जिन्होंने प्रभु का सच्चा प्रकाशन उन्होंने हमारे आगे रखा है, हमें उस अंधकार से बाहर निकाला है। लेकिन उनको करवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। तो हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, राइट। हम अंधे भक्त नहीं हैं, हम भक्त हैं यीशु मसीह के। अंडरस्टैंड? तो अपनी ये बकवास बोलना बंद कर दो। मैं ओपन बोल रहा हूँ, इस लाइव वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं दानिराज का भक्त नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का भक्त हूँ और यीशु मसीह के लिए काम करता हूँ और यीशु मसीह के लिए वीडियो बना रहा हूँ और ये बातें यीशु मसीह की लोगों को सिखा रहा हूँ। ये बातें यीशु मसीह की हैं। मसीह मंथन बैठक की शिक्षा यीशु मसीह की है, दानिराज की नहीं है। मैं ओपन बोल रहा हूँ इस बात को क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट के साथ। मसीह मंथन बैठक के अंदर जो शिक्षा हम लोगों ने ली है या जो लोग ले रहे हैं STBC कॉलेज करके, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करके, वो शिक्षा दानिराज की नहीं है, वो यीशु मसीह की शिक्षा है। पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर वो हमें सिखाते हैं और पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर हम सीखते हैं। वो एक जरिया है, दानिराज एक जरिया है। ओनली ही इज द जस्ट अ मीडिएटर, ही इज जस्ट ओनली अ मीडिएटर। वो एक मीडिएटर है, वो टीचर है एक, बस समझिए इस बात को, ठीक है। और अपनी बकवास बंद करके ना थोड़ा सा यहाँ से काम लो, यहाँ से बुद्धि से, ठीक है। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, हमने मंथन किया है, हमने भी दानिराज जी की टीचिंग का मंथन किया था पहले, उसके बाद हम लोग आए हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो लाइव बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जो बकवास करते हैं ना कि ये मसीह मंथन के लोग जो दानिराज के, कोई कहता है चेले हैं, कोई कहता है ना, कोई कहता है कि ये अंधभक्त हैं, ऐसा नहीं है। चेले तो आप लोग हो जो अपने पास्टरों को पापा बुलवाते हो। अभी कल दानिराज जी की वीडियो में लाइव चल रही थी, कल पास्टर दानिराज जी लाइव आए हुए थे, तो उसमें से एक व्यक्ति ने जो है ना, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता साथ के साथ। वो क्या लिखता है बंदा? वो बंदा लिखता है कि पास्टर नूरुल्ला इस धरती का जीता जो है ना, जो है परमेश्वर का, कहता पास्टर, कहता उसने क्या लिखा कि जो पास्टर नूरुल्ला है वो इस धरती का, पता क्या है उसने क्या बोला उसको? जिंदा खुदा। सोच के देखिए बात। मुझे ये बात ना मतलब यहाँ से नीचे नहीं उतर रही। उसने लिख दिया स्टेटमेंट में, कमेंट में लिख दिया कि पास्टर नूरुल्ला इस धरती, उसने लिखा पंजाबी में, पास्टर नूरुल्ला इस धरती दा जिंदा खुदा है। अब सोच के देखिए, वो उसकी कलीसिया का मेंबर होगा या उसकी कलीसिया में हो जो है वहाँ का चर्च का मेंबर होगा, और उसके पास क्या शिक्षा जा रही है, उसके अंदर क्या शिक्षा जा रही है, इतना जो है ना उसको इन्फ्लुएंस में डाल दिया है नूरुल्ला की शिक्षा ने, या उस चर्च की जो भी शिक्षा वहाँ पे उसको मिलती है, जिस चर्च में वो जाता है, कि वो पास्टर नूरुल्ला को इस धरती का जिंदा खुदा डिक्लेयर कर दिया। ओ माय गॉड, प्रभु तू इसको क्षमा करना। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, अंडरस्टैंड। नूरुल्ला छोड़ो, चाहे वो कोई भी किसी तरह का भी इंसान हो, किसी की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर की जगह ले ले, किसी की औकात नहीं है। उसने, उस बंदे ने, उस आदमी ने जो ये स्टेटमेंट लिखी है ना कि पास्टर नूरुल्ला इस धरती का कहता जिंदा खुदा है। कोई देवेंद्र नाम का आदमी है, वो मुझे नहीं पता कहाँ से, बट मैंने वो कमेंट चल रहे थे, मैंने पढ़ा, देखा, तो उसी वक्त मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तब से ही मेरा दिमाग, मेरा जो है ना बहुत, जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि किस तरह की शिक्षाएं आज जो है ना लोगों को मिल रही है कि वो ऐसे अंधभक्त हो गए। हम तो बोलते नहीं इस बात को। मसीह मंथन बैठक का एक भी पर्सन ये बात नहीं बोलेगा कि दानिराज इस धरती का जिंदा खुदा है। ये है डिफरेंस। इस धरती का जिंदा खुदा एक ही है, यीशु मसीह। सच्चा परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह।
उससे बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो सोचिए, ये है डिफरेंस। अंधभक्त हम किसी के नहीं है, केवल यीशु मसीह के हैं। ओके, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड किया गया नहीं। क्या आप मसीह में हो? चेक यूर सेल्फ, नहीं तो फिर दंड किया गया। बी रेडी, आपके लिए है। चाहे कितना बड़ा पास्टर, अपोस्टल, बिशप कुछ भी हो जाए, अगर आप मसीह में नहीं हो, अब अगर आप मसीह में नहीं हो तो फिर दंड किया गया आपके लिए है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा बहुत सारी बातें मैं तो जो है और मैं समय लगाऊं तो फिर और लंबा हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें दोस्तों। घर पे बैठना बंद कर दो, अपना जो है ना अपने सारे हथियार उठाओ और परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाओ दोस्तों। वो क्रांति का समय आ चुका है जब झूठी शिक्षा को एक्सपोज हमें करना है, आत्माओं को बचाना है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को हमें बढ़ाना है, परमेश्वर के कार्य को करना, परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार जिससे आत्माएं बचेंगे, लोग बचेंगे जो लोग आज अंधकार में हैं। कितना पाप फैल चुका है, कितना गंद फैल चुका है इस पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर, आप जानते हो। बचाइए, उन लोगों के ऊपर तरस खाइए जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और उन लोगों के ऊपर तरस खाइए यीशु मसीह को जानते तो हैं पर यीशु मसीह को समझते नहीं हैं। सच्चा यीशु मसीह, सच्ची रियलिटी जो है यीशु मसीह की सच, यीशु मसीह का सच जिनके सामने नहीं पहुंचा है। यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो सत्य उनके पास अभी नहीं पहुंचा है। मैं ओपन कह रहा हूं, मसीह मंथन बैठक के द्वारा आपको सत्य मिलेगा। वो सत्य जो यीशु मसीह आपको देना चाहता था, नहीं मिल रहा आपको, अभी तक सत्य नहीं मिल रहा। आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप लोग बहुत बड़े धोखे में हो। प्लीज समझ लीजिए इस बात को, समझ लीजिए इस बात को। टीचिंग को लीजिए, 5 days 5000 मैंने बोला ना, फिर डिफरेंस कीजिए। ऐसे रखिए सामने, दोनों टीचिंग ऐसे रखिए सामने, बैठिए तो सही एक बार। अंधभक्त तो आप लोग हो, आपके पास कंपैरिजन करने की ताकत नहीं है, आपके पास कंपैरिजन करने की हिम्मत नहीं है, आपके साथ कंपैरिजन करने का जो है एजुकेशन नहीं है, आपके पास कंपैरिजन करने का टाइम नहीं है, आपके पास कंपैरिजन करने का जज्बा नहीं है। तो क्या कर रहे हो आप पता है? आप खुद के लिए नरक की जगह बना रहे हो, खुद के लिए। कम से कम कंपैरिजन करने के लिए तो मसीह मंथन बैठक की चीजों को समझना शुरू कर दो यार। फिर कंपेयर करो ना, कंपेयर करो, आगे रख के सामने टीचिंग को, और पवित्र आत्मा के सामने बैठ के घुटने पे आकर प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा को बोलो कि तू बता पवित्र आत्मा, मैं इन दोनों में से क्या चूज करूं। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा है दोस्तों। मैं परमेश्वर की आत्मा में बात कर रहा हूं इस समय, यही मैंने किया था। पास्टर धनराज को चूज करने से पहले 2020 में मैंने यही किया था। 8 से 10 दिन तक घुटने पे आकर प्रार्थना कर करके मुझे पवित्र आत्मा ने लीड किया है। चूज धनराज, दैट्स इट। क्योंकि मैं खुद अन्य भाषा वाला हूँ, मैं खुद अन्य भाषा वाला था उस टाइम पे, हूँ नहीं था 20 के अंदर, अब नहीं। तो मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कंपेयर किया, मेरे अंदर ताकत है कंपेयर करने की, मेरे अंदर हिम्मत प्रभु ने दी थी कंपेयर करने की, मेरे अंदर प्रभु ने वो जज्बा डाला कंपेयर करने के लिए कि धनराज जो बोल रहा है उस टाइम पे 2020 की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो प्रभु ने मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, आप लोग देखते हो इस बात को, ठीक है ना। 2020 के अंदर प्रभु ने मुझे वो ताकत दी थी, वो हिम्मत दी थी, वो जज्बा दिया था, वो इंटरेस्ट मुझे दिया था कि क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे कुछ करना था। इसलिए तो वो परमेश्वर ने मुझे उस जगह पे बिठाया, उस जगह पे लेके गया मुझे, जब मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और कहा प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं यार। एक तरफ धनराज की टीचिंग चल रही है, एक तरफ मेरे चर्च की टीचिंग चल रही है, जो मुझे मेरा पास्टर मुझे सिखाता है कि अन्य भाषा में बात करो, और सबको सिखाओ अन्य भाषा। चर्च में बोलता थे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, मैं खुद बोलता था आज अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि अन्य भाषा बोलने वाले शैतान की लीडिंग में है। दिस इज द डिफरेंस। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, ओके। मैं यीशु मसीह का अंधभक्त हूँ, मैं धनराज का अंधभक्त नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का अंधभक्त हूँ। माइंड इट, और अपने दिमाग को खोलो और एक बार कंपेयर करने की ताकत में आओ, एक बार कंपेयर करने के लिए अपने आप को तैयार करो, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। और कंपेयर करो अपने अंदर से। डिबेट करना है, डिबेट करो, बैठ के बात करनी है, बैठ के बात करो। क्या हम युद्ध कर रहे हैं?
लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बात है यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को समझने की। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो बैठ के बात कर सकते हो, राइट। अभी आपने देखा ना, परसों डिबेट हुआ, कोई दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, सब कुछ कितना पीसफुली हुआ था। तो आइए ना, बैठ के बात कीजिए, वचनों से बात कीजिए, यही कहना चाहता हूँ। तो आप जो मसीह में हैं, आप जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड के आगे नहीं, याद रखना। तो मसीह में होने का मतलब आप देख लीजिए क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड परमेश्वर आपको बहुत इसके साथ आशीष दे, और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आपके शेयर के द्वारा लोगों तक ये बातें पहुंचे और प्रभु उनकी बुद्धि को खोले। मैं प्रार्थना करता हूँ जो जो इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोले और वो अपने गलती का एहसास समझें, अपने आप को समझें और प्रभु में आएँ, सच्ची खरी शिक्षा में आएँ और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें, और जिस काम के लिए प्रभु ने उनको चुना है वो काम पूरा करें, यीशु मसीह के नाम से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, सबको जय मसीह की। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।